मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब पाप पर पुण्य की जीत का ये त्योहार है। अधर्म पर धर्म की जीत का, और इसे हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। रावण दहन किया जा रहा है, पर हमारे समाज में बहुतेरे रावण भी पैदा हो रहे हैं। उनका क्या किया जाए? आज दशहरे से बेहतर मौका नहीं हो सकता समाज के रावणों पर चर्चा करने का भी। और ये कैसे बांटते हैं देश को? पाप और पुण्य की क्या लड़ाई हो रही है? धर्म का कैसे इस्तेमाल हो रहा है? और राजनीति में मजहब की सियासी दुकानदारी, इतिहासकार के.एम. अशरफ के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है और हमने अतीत से, इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह बात भी कैसे साबित हो रही है। 200 गोरे आए थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति पर 200 साल हम पर राज कर गए और देश का बंटवारा भी हो गया, तकसीम भी हो गया देश। लेकिन आजादी की 78 वर्षगांठ मनाने के बाद भी क्या हमने कुछ नहीं सीखा है? जब बांटने की बात आती है, आजकल इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होने लगा है। विजयदशमी के मौके पर जो वार्षिक एक संबोधन करते हैं सरसंचालक मोहन भागवत, उसमें भी बांटने की बात सामने आई। उन्होंने कहा नागपुर में हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत, और इसके पीछे क्या वजह गिनवाई? बांग्लादेश भी लेकर गए हमें, उसका उदाहरण दिया सरसंचालक मोहन भागवत ने। असंगठित रहना और दुर्बल रहना अत्याचार को निमंत्रण देना है, बटोगे तो कटोगे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले यह बात सार्वजनिक मंचों पर 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। प्रधानमंत्री मोदी भी फिर इन शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए और अब इनको बाकायदा एक खाका खींचते हुए सरसंचालक दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी दरअसल बांग्लादेश का उदाहरण देकर यह बात कही थी। मोहन भागवत बोले कि बांग्लादेश में हिंसक तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं पर हमले हुए। बांग्लादेश में जब हिंदू एकजुट हुए तब कुछ बचाव हुआ। अब कांग्रेस पलटवार इसमें यह कर रही है कि संघ प्रमुख तो खुद देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सवाल यह खड़ा हो जाता है कि बांट कौन रहा है? 26 अगस्त का मैंने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ के बयान का। बांग्लादेश वाली गलती यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 22 सितंबर को उन्होंने कहा कांग्रेस बांटने का काम करती है, हमें ना बटना है ना कटना है। प्रधानमंत्री मोदी भी उसी राह पर, उसी डायरेक्शन में जाते दिखे। 5 अक्टूबर को उन्होंने कहा कांग्रेस जानती है उनका वोट बैंक तो रहेगा, बाकी बंट जाएंगे, उनका वोट बैंक रहेगा। अब क्या बंटने में भी अलग अलग नजरिया सामने आ रहा है कि देश बटे तो बटे, हिंदू वोट ना घटे। क्या बीजेपी की तरफ से यह भी लगातार कोशिश हो रही है? क्योंकि 2024 के चुनाव में हमने लगातार यह चर्चा की थी, मंडल और कमंडल क्या साथ साथ कदम ताल करेंगे। पर एक चीज जो सामने आई थी, जिसकी हमने आशंका जाहिर भी की थी, कि मंडल में दरअसल जाति की सेंधमारी के चलते जो हिंदू वोट बैंक लामबंद किया था बीजेपी ने, उसमें सेंधमारी तो नहीं होगी, वो होती दिखी थी। इसीलिए हिंदुओं पर जोर है कि हिंदू ना बटे। देश बट जाए क्या?
और हम हिंदू राष्ट्र हैं क्या? ये तीखी बात, ये कड़वी बात, इसका जवाब तो हमें तलाशना होगा ना। या संविधान बदल दीजिए, धर्मनिरपेक्षता वो शब्द हटा दीजिए, कह दीजिए वी आर अ हिंदू राष्ट्र। जो उद्देश्य का है उसको प्रस्तावना कई लोग गलत कह देते हैं, प्रियम्बल को। वो तो आज भी यही कहती है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic। तो उसे बदलिए। पर यह अपने आप में क्या आधी अधूरी तस्वीर भी हो जाती है? अगर हिंदू 82% के करीब हैं, बहुसंख्यक हैं, तो क्या मुसलमानों को लामबंद करने के लिए, उनको एक पक्का वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ उन्हें ही तरजीह या तवज्जो देते दिख सकती है क्या कोई पार्टी या सरकार, जिसे छद्म धर्मनिरपेक्षता भी कहा जाता है? कि एक वोट तो बंद गया और बाकियों में कंफ्यूजन फैला दो। जो बात प्रधानमंत्री मोदी भी कहते दिखाई दिए कि कांग्रेस जानती है उनका वोट बैंक तो रहेगा, बाकी बट जाएंगे। तो 80-20 की राजनीति भी तो आती है ना। पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, कुछ पार्टियां MY कॉम्बिनेशन पर चलती हैं, समाजवादी पार्टी, RJD पर ये आरोप लगते हैं, वो अपना एक वोट बैंक पक्का मजबूत कर लेते हैं क्या? अब सवाल यही, तो देश भी बट रहा है, हिंदू भी बट रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं, इसके चलते कमजोर हो रहे हैं, और देश का एक संवैधानिक ढांचा भी है, एक देश की आत्मा भी है। पर आत्मा की बात तो यहां हो ही नहीं रही, अब इसमें आतंकी भी जुड़ गया है। आतंकवाद नहीं, आतंकी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर अर्बन नक्सल होने का आरोप लगाते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि उनका हमेशा यही कहना है कि जो बुद्धिजीवी हैं उसे अर्बन नक्सल बोलते हैं, उनकी खुद की पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, आतंकवादी करार दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि बीजेपी तो आतंकवादी पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, SC के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों का रेप करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनका ये समर्थन करते हैं। अब ये तो बहुत तीखे बोल हो गए। जब रवनीत बिट्टू ने, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के और बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्हें नंबर 1 टेररिस्ट कहा था, तब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा एक चिट्ठी लिख मारी थी प्रधानमंत्री मोदी को कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कहा जा रहा है। तो राहुल गांधी को कोई आतंकवादी कहे तो आपको दिक्कत होती है, और आप पूरी पार्टी को ही, बीजेपी को, सत्ताधारी दल को आतंकवादी कह दें, तो ये सिलेक्टिव राजनीति नहीं हो जाएगी क्या? और ये कहां आ गए हम? तेरा आतंकवादी, मेरा आतंकवादी, मतभेद होते हैं, पर मनभेद इस लेवल के, इस कदर खाई बढ़ती जा रही है, राजनीतिक समन्वय को लेकर भी, भाईचारे को लेकर भी विद्वेष इतना बढ़ता जा रहा है कि एक दूसरे को आसानी से आतंकी कहा जा रहा है। अखिलेश यादव सुर में सुर मिलाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। वो कहते हैं क्या देश की आजादी में मुस्लिमों की भूमिका नहीं है? भूमिका सबकी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके हम कब तक इस बात को बांटते रहेंगे और एक दूसरे को डांटते रहेंगे? यह भी अपने आप में सवाल है। मोहन भागवत के बयान पर
मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात सही कही, वो ये कि किसी देश को अत्याचार नहीं करना चाहिए। जैसे हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं वैसे ही उनकी भी जिम्मेदारी है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। भाई हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, हम उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो यहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनका घेटवाइजेशन, बात बात में आतंकी, पाकिस्तानी कह देना, पाकिस्तान चले जाओ, नासूर बता देना, खान पान से लेकर कभी मंगलसूत्र का नैरेटिव लोकसभा चुनाव में लेकर आ जाना, ये तो मंगलसूत्र भी आपका छीन लेंगे। ये सामाजिक ताना बाना यहां आप उधेड़ रहे हैं और वहां जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसकी आवाज उठानी चाहिए। पर फिर इसमें क्या हम सिलेक्टिव हो सकते हैं? कुछ बयानों पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। जब भारत की अपनी विदेश नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए थी, तब ये लोग कहां थे? अब ये सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, जबकि गिरिराज सिंह पलटवार कर रहे हैं। जिंदगी भर जो लोग आतंकियों का साथ देते हैं, अब ये देखिए, आतंकियों का साथ देते हैं, वो लोग दूसरों को आतंकी कह रहे हैं। तनवीर हसन उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो कहते हैं भागवत मोदी योगी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन काटने वाला बैठा हुआ है? ये लोग भय पैदा करना चाहते हैं। तो ये भय कहां तक जा रहा है? और जो मैंने शुरुआत में कहा, इसी राजनीति के चलते देश में बहुत सारे रावण भी पैदा हो रहे हैं क्या? जो वैमनस्य फैल रहा है, जो जहर घोला जा रहा है, उसका फायदा उठाते हैं। वो किसी भी धर्म जाति के हो सकते हैं। आतंकवादी की कोई जाति धर्म नहीं होता, वैसे ही जो ये रावण है इनका कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है। तो इनका दहन भी कोई करेगा क्या? या आग लग चुकी है, घी डालने में सब मशगूल हैं? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हिंदू बट रहा है या देश? और सत्ता की लड़ाई, आतंकी कौन है भाई? और कोई आतंकी है तो जेल में डालिए, एक दूसरे को आतंकी बताते रहेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, संघ विचारक भी हैं, एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, विपक्षी खेमे से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, और दो वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और अभय दुबे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।